जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो नीतीश जी का यही जवाब होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। सारे पदाधिकारियों पर दबाव डाला गया कि आप अपने यहाँ जो है बढ़ाइए। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो लोग आकर के जांच करेंगे। बहुत दिन हो गया, अब अंतिम पारी है, ईमानदारी के साथ प्रशासन काम करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, इस सवाल को लेकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बातचीत की है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। इक्का दुक्का जगह पर अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की होगी तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जरूर दंडित किया जाएगा। इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर इक्का दुक्का जगह पर कहीं कुछ घटनाएं हुई होंगी तो उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। देखिए, जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो नीतीश जी का यही जवाब होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा ये है कि फर्जीवाड़ा करने वालों का, गलत काम करने वालों का मन जो है बढ़ता है। शौक बना करके ऐसे लोगों को नीतीश कुमार जी ने रखा है। अब देखिए, मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ विभाग का, जो आधारभूत ढांचा है, जितना उनके पास डॉक्टर हैं, जितना नर्स है, जितने टेक्नीशियन हैं, वो उसके आधार पर जो है शुरुआती दौर में कितना हो रहा था, 500, 700, 800, सबसे ज़्यादा जो है कटिहार में एक बार हुआ, 3000 लोगों का एक दिन में हुआ। अब उसके बाद जो है सारे पदाधिकारियों पर दबाव डाला गया कि आप अपने यहाँ जो है बढ़ाइए। इस बीच में बिहार का चुनाव भी हो गया। बिहार के चुनाव के बाद जो है मैंने किसी जो आशंका थी कि महामारी का रूप लेगा कोरोना, उस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उसके बाद जो है लोग जो पहले स्वतः जाकर के टेस्ट कराते थे उन लोगों ने भी जाना बंद कर दिया। उसके बाद जो है जब यहाँ से दबाव पड़ा, जब बाकी जगहों पर ज़्यादा टेस्ट हो रहा था, बिहार में कम हो रहा था, तो यहाँ से कलेक्टरों पर दबाव गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल सर्जन पर दबाव गया। और जो जुलाई महीने में, पिछले साल जुलाई महीने में जहाँ 8000, 10,000 तक पहुँच गया था, वो अचानक जो है 1 लाख पर पहुँच गया। और 1 ही लाख पर नहीं रुका, वो 2 लाख पर पहुँच गया, 2.5 लाख पर पहुँच गया। अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि पटना में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों या विभागीय सचिव हों, उनको खटका ये क्यों नहीं हुआ कि भाई हमारा जो आधारभूत ढांचा है उसको हम जानते हैं। वही आधारभूत ढांचा जो है पहले 3000, 4000 करके 10,000 तक पहुंचा था, वो अचानक 1 लाख और 2 लाख पर कैसे पहुंच गया। उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के ये में भी कहा था कि देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है। क्या अधिकारियों की मेहनत ना समझे, इसे एक फर्जीवाड़ा ही समझे? बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। अब अभी एक मीडिया ने छापा, एक अखबार ने छापा, बजाबते एविडेंस के साथ छापा कि किस किस पीएससी में वहाँ जो टेस्ट हुआ है उन लोगों का नाम जो है रजिस्टर में रखा हुआ है, उनका टेलीफोन नंबर जो है रजिस्टर में लिखा हुआ है। जांच करने पर पता लगा कि जहाँ 250, 300 जांच के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ एक एक आदमी को ट्रैक करने के बाद ये पता लगता है कि नहीं साहब, यहाँ 25 आदमी, 30 आदमी, 35 आदमी का किया है, रजिस्टर में लिखा हुआ है 250, 300। ये पूरे बिहार में हुआ है। इसलिए नीतीश जी जब ये कहते हैं कि इक्का दुक्का मामला है, ये इक्का दुक्का नहीं मामला है। आप जहाँ जांच कराइएगा वहाँ इस तरह की घटना मिलेगी। और हमको नहीं लगता है कि बिहार की सरकार जो है इसको जांच वाँच करने जा रही है। नीतीश कुमार इसी ढंग से भ्रष्टाचार जितना हो रहा है बिहार में, और कहीं इसके बारे में खबर मिलती है तो इसी तरह से जवाब देते हैं। ये हमको बिहार सरकार के जांच पर भरोसा नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मनोज झा, हमारे पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में कल उठाया था और वहाँ जो है चेयरमैन ने, सभापति जी ने, जो भारत सरकार के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को, भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि आप इसकी जांच कराएं। हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो लोग आकर के जांच करेंगे और मामला सामने आएगा। और नीतीश जी से कहेंगे कि इस तरह से तोपने और ढकने का, गलत कामों को
करने से इस तरह की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिलता है। इसलिए अरे बहुत दिन हो गया, अब अंतिम पारी है, ईमानदारी के साथ प्रशासन काम करे, क्योंकि अंत में मारा जाता है भ्रष्टाचार की वजह से। जो गरीब है वो गरीब ही मारे जाते हैं, वही जो है भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। आप जो भी योजना चलाते हैं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार, गरीबों के लिए इसी तरह के भ्रष्टाचार में वो लूट लिया जाता है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि इसकी ईमानदारी के साथ जांच कराई जाए। देखिए, ईमानदारी के साथ जांच कराई जाए, ये शिवानंद तिवारी मांग कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजेगी वो जांच करे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं है। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।